दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे बीच में यहाँ गोपीनाथ हॉस्पिटल के प्रांगण में आज गणतंत्र दिवस की प्रातःकालीन समय में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज जी, जो कि बड़े सीनियर लेवल से इंडस्ट्री से रिटायर्ड हैं, पर आज मनोचिकित्सक रूप से बहुत सारे व्यक्तियों को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और ये क्योंकि गोपीनाथ हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और आज हम इनके साथ में इनके कुछ एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनसे आपका परिचय कराना चाहेंगे। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री और हमारे बीच में उपस्थित हैं अमित जैन जी, जो इनके मित्र हैं, और यहाँ पर उपस्थित हैं तो डॉक्टर सीपी भारद्वाज जी मनोचिकित्सक रूप तरीके से ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे व्यक्तियों को दवाई को छोड़कर किस प्रकार से काउंसलिंग करके अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, उन तरीक़ों पे काम कर रहे हैं। और इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा आज से कि वो सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहता हूँ, आप सबसे पहले डॉक्टर भारद्वाज जी के संपर्क में किस प्रकार से आए और कब आए? जी, एक दिन की बात है, पापा जी आए थे हमारे माता जी को लेके कि ये घुटनों का थोड़ी तकलीफ थी सर के पास, नीरज सर के पास। तो फिर पापा ने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है कि काउंसलर का। पापा ने पढ़ा, उसको उन्हें लगा कि थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस है, थोड़ा दिखाना बनता है एक बार एक्सपीरियंस लोगों से। तो ऐसे ही बातों में मिलने आ गए थे हम एक बार। तो उसके बाद से हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब से, 3 महीने हो गए। तो आपको किस प्रकार लगा कि आपको इनकी आवश्यकता है? क्या आपको महसूस होता था कि जो आपको लगा कि आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी या लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए? मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उन चीज़ों को, वो चीज़ें दब गई थी कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चक्कर में। मैं अपने आप को फ्यूचर क्या होगा, पढ़ाई क्या होगी और मैं क्या करूँगा आगे, थोड़ा सा मेरे को अजीब सा टटा सा लगता था। लोगों से मिलना जुलना मेरा कम हो गया था, क्रिकेट वगैरह खेलना भी थोड़ा शौकीन हूँ उनका, तो थोड़ी चीज़ों में हटने लगा था अपने आप ही। तो पिताजी ने कहा कि देखो एक बार मिलो, बात करो उनसे, क्या होता है, एक्सपीरियंस हैं थोड़े। तो मैंने सबसे बात करी और पता चला कि थोड़ी कमियां हैं, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। थोड़ी मेरे में भी थी और थोड़ी लोगों से भी, थोड़े इतने सराउंडिंग्स में भी इतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाई। तो फिर कहीं ना कहीं वो ऐसे रिजल्ट कर गई कि। आपकी अभी एजुकेशन क्या है? मेरी बीए जर्नलिज्म में कर चुका हूँ जी। और अभी मास्टर्स इन जर्नलिज्म परस्यू कर रहा हूँ। कहाँ पर रह रहे हैं आप? मैं भिवाड़ी सेक्टर 4 में रह रहा हूँ। आपके पिताजी कहाँ कार्य कर रहे हैं? वो ओरिएंट फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं एज ए इंजीनियर। ठीक है। मैं एक बार डॉक्टर भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि आपको सबसे पहले मुलाकात हुई तो आपको क्या फील हुआ और आपने कैसे इनके साथ मिलकर कार्य किया? डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये अपने पिताजी के साथ आए थे, तो इनके पिताजी से मैंने सारी बातचीत की कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आप काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं। तो थोड़ी सी आउटलाइन लेने के बाद जब मैं इनसे मिला तो मुझे ये लगा कि इन्हें जो अभी तक लोग जैसे कहते हैं ना कि भी अटेंशन की ज़रूरत है, वो अटेंशन नहीं मिल पा रहा था। तो धीरे धीरे हमने इनको मोटिवेट किया, काउंसलिंग की विभिन्न प्रकार से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मोटिवेशन की दृष्टि से। जब ये सब चीज़ें इनके मन के मुताबिक होने लगी तो इनका मन उत्साहित होने लगा। और उत्साहित होते होते मुझे ये लग रहा है कि जब इन्होंने पहली मुलाकात की थी तो ये ना जाने कितनी गोलियां खा करके दिन भर, और तब ये सोते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इन्हें लगा कि नहीं, अब पहले से इम्प्रूवमेंट है, इनके पेरेंट्स को भी इन्होंने कहा कि पापा मेरे को अब दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से आज दवाइयाँ छोड़ चुके हैं और पहले से बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं, और दोबारा से ज़िंदगी जीने का मकसद इनका फिर से बन गया है, पटड़ी पे आ गई है। आज इनके ना केवल माता पिता बल्कि इनके बहन भी बहुत खुश हैं कि भी ये यहाँ गोपीनाथ परिवार से जुड़ के अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे हैं। वेरी नाइस। बताएंगे सबसे पहली बार आप डॉक्टर सीपी भारद्वाज जी को कब मिले थे? जुलाई के स्टार्टिंग में। जुलाई के स्टार्टिंग में, यानी कि लगभग 6-7 महीने पहले। हाँ जी। और इस बीच लगभग कितनी बार आपका इनसे संपर्क हुआ होगा? लगभग 20-25 बार हो गया। 20-25 बार हुआ होगा। और आप जब संपर्क में आए थे उस समय में और आज में आपको स्वयं क्या परिवर्तन महसूस देता है? और जो डॉक्टर साहब ने बताया है भारद्वाज साहब ने कि मेडिसिन आपकी छूट गई हैं, तो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि वस्तु स्थिति क्या है।
अभी मैं फ़िलहाल एक भी टैबलेट नहीं ले रहा हूँ कम से कम 4-5 दिन से, और मुझे नींद भी अच्छी आ रही है पहले से, मोटिवेटेड लगता है। और मैं अपने रूटीन में भी चेंजेस लाया। मैं सुबह जल्दी उठ कर थोड़ा पढ़ना और इधर उधर घूमना, लोगों से बात करना, इंटरेक्शन करना पहले भी थी लेकिन अब थोड़ी और बढ़ गई हैं। अच्छा लगता है, प्रफुल्लित लगता है मेरे को, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लगता है कि मैं कर सकता हूँ। पहले भी कर सकता था लेकिन अब थोड़ी और एनर्जी के साथ कर सकता हूँ। कितनी गोली लेते हैं? पहले मैं 5, 6, 8 गोली पूरी लेता था, मतलब सुबह 4, शाम को 2, लेकिन अब मैं बिना गोलियों के नींद ले रहा हूँ 6-7 घंटे की। मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी नींद पहले से बहुत बेटर है। बहुत सुंदर। आप एक बार मुझे ये बताना चाहेंगे, मैं डॉक्टर्स के नाम नहीं जानना चाहता हूँ, पर पहले आपने इस बारे में किस किस अस्पताल में संपर्क किया, भिवाड़ी में या भिवाड़ी से बाहर किया या कहीं और किया आपने? जो आपकी जब ये दवाइयाँ चल रही थी उस समय आपको कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है? मैंने रेवाड़ी में एक डॉक्टर से संपर्क किया था, फिर उसके बाद मैं गुड़गांव गया था, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाए, उसके बाद टाइम नहीं दे पाया हमें, तो हम गुड़गांव गए थे। 6 महीने मेरा वहाँ पे थोड़ा सा मेडिसिनल ट्रीटमेंट चला, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर सर से मिला, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। निश्चित रूप से ये एक्सपीरियंस इसलिए आवश्यक है कि इसको जानकर अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह की परेशानियां अपने मन में घूम रही हैं, जिसके लिए या तो बहुत दवाइयां लेनी पड़ रही हैं या उनको ये लगता है कि मैं दवाइयां नहीं लेना चाहता हूं, मैं दवाइयों के बिना ठीक होना चाहता या ठीक होना चाहती हूं, तो उनके लिए एक संपर्क सूत्र हैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज जी। और हमारे बीच में श्री अमित जैन जी भी हैं, वो भी चर्चा कर रहे थे कि समाज में इस तरह के लोग काफ़ी चारों तरफ फैले हुए हैं। तो मैं एक बार इनसे पूछना चाहता हूँ कि किस तरह की परेशानियां लोगों को दिखाई देती हैं जो आप महसूस करते हैं समाज में रहने के नाते? पहली बात तो सर मेरी वाइफ को ही ये प्रॉब्लम है थोड़ी सर जी। उनको क्या है, चिड़चिड़ापन बहुत लगता है, खुशी अच्छा। भी रहती पूरे दिन जी। दवाइयाँ काफ़ी साल से खा रही है पर आराम नहीं मिल रहा दवाइयों से मुझे जी। तो ये चाहती है कि दवाइयाँ छोड़ दूँ और मैं वैसे ही ठीक रहूँ, पर बगैर दवाइयों की नींद नहीं आती उसको। ठीक है, तो अब अपना मन बना है कि एक बार उनकी काउंसलिंग डॉक्टर साहब से करा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, हमारी शुभकामनाएं पूरी साथ में हैं और शुभकामनाएं उन सभी व्यक्तियों के लिए हैं जिनको इस तरह की काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा रास्ता होता है। मैं एक मेडिकल पर्सन होने के नाते इस चीज़ को विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से दवाइयाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, दवाइयाँ हमें मदद करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर हमारी मनोशक्ति के साथ, हमारी विल पावर के साथ हमारे मन में बैठ जाती है तो हमारी दवाइयों को और बेहतर बनाने में मदद करती है। और कभी कभी दवाइयाँ छूट भी जाती हैं, केवल हमारी वो मन शक्ति ही हमें उस लेवल तक ले आती है जहाँ हमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप सब यहाँ गोपीनाथ हॉस्पिटल के प्रांगण में पधारे। शनिवार को बैठते हैं। मैं जाते जाते डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर भारद्वाज जी, आप की उपलब्धता गोपीनाथ हॉस्पिटल में कब कब होती है? सर शनिवार को मैं 5 से 6 बजे उपलब्ध रहता हूँ ओपीडी में, और स्पेशल कंसल्टेंसी के लिए कभी भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, मतलब वहाँ रिसेप्शन पे बात करके आपको कभी भी अगर उपलब्ध हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप आगे काउंसलिंग दें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें समय दिया, यहाँ पधारे। और आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं गोपीनाथ परिवार की तरफ से भी आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ इस गणतंत्र दिवस की। और आशा करता हूँ कि हमें अगर मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत ना ही पड़े और हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ किसी भी कारण से, तो शायद ये हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन।